वैसे तू इधर आ गई है, हो जाती थी 10-15 मिनट का फर्क है। हाँ 10-15 मिनट अच्छा रेट तो दिया था पर हमसे कुछ आता ही नहीं। कल रख गए थे यहाँ पे वो QR कोड हाँ रखा होगा आप लोगों ने। अरे पकड़ना वो यहाँ बाइक मंगा गए ना। हाँ एकदम रोड नहीं लेते ना। हाँ वो उसी पर आए हैं ना। वैष्णो देवी अच्छा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव कार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ नीलाम्बरश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणवमहासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनायकं। वागर्थाविवसम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ॐ कान्तिहितां सत्मनिशारदेन्दुं यत्रैकतोदरसितां विशोभां वृन्दावने कृपयां नमां विष्णुं कुन्दैवलं तदहं नमामि। मनोजवं मारुत्तुल्लदेवं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मनं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, साचे दरबार की जय, सीतारामचंद्र भगवान की राधा भगवान की हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सीताराम 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 सीताराम
सीता राम 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 सीता सीता राम 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 सीता सीता राम 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 रामचंद्र भगवान की शतानंद पद बंदी प्रभो बैठे गुरु पहिजाय चलहुतात मुनि कहु तब पठवा जनक बुलाय। जो कुल पुरोहित हैं जनक जी के, शतानंद जी महाराज, जनक जी के कहने के अनुसार वो महाराज विश्वामित्र जी के पास में आए तो बोले महाराज अब चलो, अब स्वयंवर होने वाला है तो वहाँ उसकी शोभा का दर्शन किया जाए। किसी स्वयंवर देखिया जाई, इस काहि धम देहि बड़ाई। लखन कहा दशो भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। विश्वामित्र जी ने कहा कि चलो भैया स्वयंवर देख करके आए, अब किसको परमात्मा बढ़ाई देगा, कौन सा छोड़ेगा देखते हैं। लखन जी ने कहा कि गुरुवर आप जिसको चाहे लोगे वही। ये अटूट विश्वास कि हर से मुनि सब सुनी बरबानी, दीनीशीष सब सुकुमारी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, आचल घन चले धनुष मखशाला। रंग भूमि आए दो भाई, अस सुधि सब पुरवासिन पाए। सकल चले सकल ग्रह काज विशाली, बाल युवान जगत नर नारी। जिन्होंने प्रभु राम को पहले देख लिया था, पुष्कमरी प्रभु राम फिर आ रहे हैं रंगभूमि में, तो बोले साहब अपने अपने घर मकान छोड़ करके प्रभु राम के दर्शन करने के लिए चल देते हैं। देखिए जनक भीरु भय भारी, तुझ सेवक सब लिए नकारी। तुरंत सकल लोगन पही जाहु, आसन उचित देहु सब काहु। महाराज जनक ने कहा कि भाई अपने सेवक को जल्दी से जाओ और जो जिस लायक हो, जो जैसे आए हैं उन सबको उचित उचित आसन में बैठाओ, जाकर के स्वागत करो। तब कही मृदु बचन विनीत तिन्ह, बैठारे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज फल अनुहार। कि राजकुमार ते ही अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। राज समाज विराजत रूरे, उठकन महु जन जोग विदुपुर। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। देखहि राम रूप रणधीरा, मनहु
वीर रस धरे शरीरा, करे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। जो कुटिल स्वभाव के थे, अपने आप को बड़ा वीर से देखते थे, तो राम जी को देख करके जो है उनकी मति दौड़ा गई, डरने लगे वो लोग। और जो प्रभु राम को वीर के रूप में देखते हैं, तो ऐसे दिखाई देता है प्रभु के विषय बड़ा वीर संसार में कोई है ही नहीं, ऐसे राम दिखाई दे रहे हैं। तो रहे असुर छल छोनि को देखा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा, पुरवासिन देखे दो भाई, नर भूषण लोचन सुखदाय, नाद बिलो कहीं हसिया, निज निज रुचि अनुरूप, जनु सोहत श्रृंगार धरी, मूर्ति परम अनूप। कभी दुखन तो प्रभु विराट मय दीखा, बहुमुख पग कर पग लोचन शीशा, जनक जाति अवलोक ही कैसे, सजन लगे प्रिय लागे। और जनक जी के जो परिवारिक जन हैं, इनको कैसे दिखते हैं कि हमारे संबंधी हैं, अपने संबंधी के रूप में देख रहे हैं। तो सहित देह बिलो कहीं, रानी शिशु सम प्रीति न जाई बखानी, और रानियों को अपने लाला की जैसे देख रहे हैं। जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत स्वत सम सहज प्रकाशा। जो जोगी लोग हैं उन योगियों को दिख रहे हैं कि जिनका हम चिंतन निरंतर करते, जिनका गान करते, जिनका नाम लेते हैं, ये वही। तो हरि भगतन देखे दो भाषा, इष्ट देव सब सुख सब दाता, राम ही चितव भाई जय सिया, शोषण सुख नहीं कथनिया। अब सीता जी ने जिस रूप में देखा, उस रूप को तो कहा ही नहीं जा सकता, उसका वर्णन नहीं कर सकता। क्यों? तुलसीदास जी सीता जी को माता मानते हैं। अब माता अपने पति को किस रूप में देख रही है, बेटा उसका वर्णन नहीं कर सकता। तो सीता जी के लिए कह रहे हैं कि राम ही चितव भाई जय सिया, सो सने सुख नहीं कथनीय, वो कहने योग्य नहीं है। तो और अनुभव तो न कही सक सो, कवन प्रकार कहे कभी को, और विधि रहा जाहि जस भाव, तेहि सम तस देखौ कौशल राव। तो राज समाज महू कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तनो, विश्व विलोचन चोर। तो सहज मनोहर मूर्ति को, कोटि काम उपमा लघु सो, शरद चंदन निंदक मुख निक, नीरज नयन भावत जी के, हर चितवन चारु मार मनुहरणी, भावती हृदय जाति नहीं भरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, शिरूप अधर सुंदर मृदु भोला, कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रकुटी विकट मनोहर नासा। राम जी के सुंदर स्वरूप का वर्णन हो रहा है, हर अंग का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो भाल विशाल तिलक झलकाही, कट बिलोकी अली अवली लजाही, पीत चौतनी सिरनि सुहाई, कुसुम कली बिच पीच बनाई, रेखे रुचिर कंबु कल ग्रीवा, जल त्रिभुवन सुख माकी शिवा। कुंजर मणिकंठा कलित पूरन तुलसी का माल, वृषभ कंध के हरि भवनी, बल निधि बाहु विशाल। तो पटितु नीर पीत पट बांधे, कर चर समुष पानु तर कांधे, पीत जग उपवीत सुहाए, नख शिख मंजु महासविसाए। तो देखी लोग सब भय सुखारे, एक टक लोचन चलत न तारे। तो हर से जनक देखी दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई, कर बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवन सब मुनि निज खाई। देखिए सबका स्वागत तो सेवक कर रहे हैं, पर यहाँ पर विश्वामित्र जी हैं तो कोई शर्म भी नहीं है, और आपके ऊपर सुंदर लालायित हो ही रहे हैं जनक जी महाराज। तो हर्षे जनक देखे तो भाई, अब मुनि पद कमल कहे तब, उन्हीं के चरणों को जाकर पकड़ लिया विश्वामित्र के, और सुंदर हाथ जोड़ करके
रंग भवन की जो शोभा है उसे दिखा रहे हैं और विनती करते जा रहे हैं कि जहाँ तहाँ जाहि कुंवर बर दो, तहाँ तहाँ चकित चितौ सब को, कि निज स्वभाव रुख राम ही सब देखा, को न जान कछु मरम विशेखा, भैरथ नाथ भो मुनि नपन कहौ, राजा मुदित महासुख लहौ। और सब मंचन ते मंचुयक सुंदर सुखद विशाल, मुनि समेत तो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। राजा ने स्वयं अपने साथ ले जाकर के विश्वामित्र जी को, राम लक्ष्मण को सबसे सुंदर आसन जो बना हुआ है उसमें ले जाकर आशीर्वाद किया है। तो प्रभु देखे सबन पहियारे, जनुराकेश उदय भय तारे। तो प्रभु को देख करके राजा लोग कैसे हो गए? जैसे सूरज के उगने से तारे अपने आप छुप जाते हैं आकाश में, उसी प्रकार से प्रभु राम के वहां पहुंचने से सभी राजाओं का मन जो है मलिन हो गया, खिन्न हो गया। तो अश प्रतीत सबके मन माही, राम चाप तो रब सक नाही, बिनु भजहु भव धनुष विशाला, मेरी शीय राम उर्माला। तो कोई कहता है कि निश्चित रूप से राम धनुष को तोड़ेंगे, तो दूसरा कह रहा नहीं तोड़ेंगे तो ठीक है, ना भी तोड़ेंगे तब भी सीता इन्हीं को माला पहना देगी। अस विचार गवन कर जाय भाई, अस प्रताप बल तेज गवाई। अपना यश प्रताप बल और तेज जो है उस सब को यहीं पर छोड़ करके भैया ऐसा अपने मन विचार धारण करके कि हमारे बस का कुछ नहीं है और यहाँ से चले जाओ, अपने अपने घर के लिए जाओ। पर जो अभिमानी राजा थे वो से अपर भूप सुनि पानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। जो अभिमानी थे वो इतना कहने पर हंसने लगे और क्या कह रहे हैं कि तोरे धनुष ब्याहु अवगाहा, बिन तोरे को कुंवरी ब्याहा। अरे धनुष तोड़ने में ब्याह लिखा हुआ है जब पत्री में, तो बिना धनुष के तोड़े कुंवारी को सीता को कौन ब्याह सकता है? किसी की हिम्मत नहीं कि ऐसे ब्याह ले जाए। और हमारे सामने एक बार काल मुमकिन हो, सिय हित समर तब हम सो। यह सुनी अवर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। इतना सुन करके जो प्रभु को मानने वाले भगवान के जो भगत लोग राजा वहाँ थे वो सब जो है हंसने लग जाते हैं। किसी ब्याह विराम गर्भ दूरी कर नपन के, जीती कुछ शक संग्राम दशरथ के रणबांकुरे। अरे महाराज दशरथ के दोनों बेटा हैं, इनसे संग्राम में भला कौन जीत सकता है? और इनके रहते हुए भला सीता जी का ब्याह किससे हो जाएगा? हम भी देखते हैं। अरे व्यर्थ में आप लोग हल्ला कर रहे हो। व्यर्थ मरहु जन गाल बजाई, मन मोदक की भूख बुझा बुताई। अब कोई लटू 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 चिल्ला रहे हैं तो क्या पेट भर जाएगा? भूख मरेगी क्या? तो इसी प्रकार से तुम्हारे चिल्लाने में तुम्हें गीता मिलना है रही। अश्य कहा हमारे सुर परम पुनीता, जगदम्बा जान सीता। अब हम तुम्हें अच्छी सीख दे रहे हैं, पवित्र सीख। पुनीत मानी पवित्र। जगत जो सीता है ना ये जगत जननी है, ऐसा मान करके हमारी सीख मान लो। और जो राम है जगत पिता रघुपति विचारी, भरी लोचन छवि बिहारी। तो ये जगत पिता है, वो जगत माता है, ऐसी छवि अपने हृदय में धारण कर लो, सुंदर दर्शन कर लो इनको। शंकर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंधु शंभु पुरवासी। यही दोनों भाई प्रभु भगवान शंकर के हृदय में निवास करते हैं। सुधा समुद्र समीप बिहारी, नगजल मनहु कतधारी। करहु जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तो आज जन्म पल पावा। मानो तो मानो, ना मानो तो न मानो। समुद्र को छोड़ करके अमृत कभी किसी के पास में जाता है कि मुझे पी लो। तो हम तो आपको बता रहे हैं कि आज अमृत ही हमारे सामने आ गया है, तो भैया इन्हें पान कर लो आज सुंदर अपने नैनों के द्वारा, इन्हें धारण कर लो, पी लो। अब बाकी तुम्हारी इच्छा है, जिसके मन में जैसा भाव वैसा करो भैया। हम तो अपने को मान रहे हैं कि हमारा जीवन आज धन्य हो गया है। रस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप विलोकन लागे। जय कहीं सुर नभ चढ़े विमाना, बर सही सुमन करहि कल गाना।
सुजानिषु अवसर शीय तब पठई जनक बुलाय चतुर सखी सुंदर सकल सागर चली लवाय। जनक जी ने संदेशा दिया महलों में, वहाँ से सीता जी को लेकर के सुंदर सखियाँ जो है, आगल पागल सी नहीं, चतुर सखियाँ, अच्छी सखियाँ जो, हाँ समय के अनुकूल जो काम कर सकें। भाई अब सीता जी को कोई धीरे चलने कहे, कोई कुछ कपड़े संभाल ले, ये थोड़ी देखी जा रही जाने दे। आदमी तो जो, हाँ जब जयमाला में जाती लड़की तब देखो, एक इधर से लहंगा उठावे, एक उधर से लहंगा उठावे, बड़े कायदे से। चतुर सखी, जो सुंदर सुंदर चतुर सखियाँ, होशियार सखियाँ हैं, वो सीता जी के साथ में चलना। अरे कहाँ तक कहें, शादी के बाद भी हमने काजों को देखा, बेटा बेटी जो हो जाए ना, तो उसे पति देव लेंगे, क्योंकि उनके कपड़े नहीं समझ। एक हाथ से तो बेटा को लिए पति देव, ससुराल में शादी या ससुराल आए पति, और दूसरे हाथ से पत्नी का लहंगा उठाए के साथ में चलना। हमने देखा है, आंखों से तब पहले से थोड़ी कह, ये इज्जत है आज के धर्म पत्नियों की, पत्नियों की। लेकिन सीता जी के साथ में चतुर सखियाँ जा रही हैं। ये शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी, उपमा सकल मोहि लघु जानी, प्राकट नारी अंग अनुरागी, सिय बरनियत ही उपमा देई, तू कभी कहाई अरस को लेई, चौपट तरियती ये समझ किया, जग अति युवती कहाँ कमनिया। संसार में कोई ऐसी नारी पैदा ही नहीं हुई जिसके साथ में सीता जी की तुलना की जाए, और अगर ऐसा कर दे तो हम कभी जो है उसका महत्व घट जाएगा, क्योंकि कुछ जानता नहीं ऐसा संसार में प्रचारित हो जाएगा। कबीरा मुखर तन अर्थ भवानी, रति अति दुखित अतन कति जानी। अब अगर ये भी कह दिया जाए कि जो कामदेव की पत्नी रति है उसकी उत्पत्ति ली जाए सीता जी से, तो वो तो बेचारी वैसे दुखी घूमती, जो उसका पति मारा गया, शंकर जी जला दिया, तो बिना पति की इधर घूम रही है, तो दुखिया कितनी सुंदर लगेगी वैसे ही मान जान सकते हैं। तो विश्वपाल बंधु प्रिय देही, कहिए रमा सब कि वह देही। और यहाँ तक कह दिया कि रमा मन लक्ष्मी के साथ भी उत्पन्न नहीं की जा सकती, क्योंकि लक्ष्मी जो कैसी है, बोले खारे समुद्र से उत्पन्न हुई है, और ये इनका भाई जो है वो विष है, इसलिए उनके साथ भी इनकी उपमा नहीं दी जाती। मैंने लक्ष्मी जी से भी श्रेष्ठ सीता जी को यहाँ पर दर्शित किया है बाबा तुलसी ने, कि जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप में कच्छप सोई। दूसरा जो समुद्र है इसकी छवि जब स्वयं की अच्छी नहीं है, कच्छप रूप भगवान ने धारण किया, कोई शोभार मंदर श्रृंगारू मथे पान पंकज निज मारू। तो अब वहाँ पर जब समुद्र मंथन हुआ, जब लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई, उसके लिए बता रहे हैं कि भगवान को आना पड़ा, कच्छप रूप धारण करके सहारा लेना पड़ा, और मंदराचल पर्वत को लाना पड़ा। तो इस तरह से जब उनकी मंथन हुआ है तब अनेक लोगों की सहायता ली गई है, लेकिन प्रभु राम और सीता जो है इनका किसी के साथ में सहायता का इसका कोई वो नहीं। इसलिए जहाँ सहायता से हर काम हुआ हो और उसकी बेटी लक्ष्मी है, तो ऐसी लक्ष्मी के साथ में सीता जी की उपमा नहीं दी जा सकती। यही विधि उपदय लक्ष्मी जब सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कवि कहानी समतूल। अब जब ये सारे दोष दूर हो जाएं और उसके पास लक्ष्मी जी कहीं से प्रकट हो, तो तब जाकर थोड़ी बहुत उपमा सीता जी के साथ में की जा सकती है। तो चले संगलय सखी सयानी, कावत गीत मनोहर पानी, शोभन बलपन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। अतुलनीय, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, ऐसी भवानी सीता की जो है सुंदर शोभा है।
कि भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रति सखिन बनाए। और आजकल कहाँ जाते हैं सजाने के लिए? पहले सखियों ने सजाया सीता जी को, आज कहाँ जाते हैं? पार्लर में है। पार्लर, अच्छा पार्लर किसे बोलते हैं आप लोग जानते हैं? इस समय आम का सीजन चल रहा है और आम को जहाँ डाल करके पहले किसान लोग पकाते थे, आजकल केमिकल वाला नहीं, किसान लोग जहाँ पकाते थे उसे पाल बोलते थे। बोलो राधे राधे। हाँ कहते पालक पड़ी है। हाँ तो ऐसे पार्लर में जाते हैं भैया, हाँ सजने के लिए, जहाँ खुद वो सज नहीं सकता तो उसमें क्या सजा है? कई लोग ऐसे सज के आ जाते हैं, पैसे भी लेके आते हैं, उनका फुल पैसा बिगड़ जाता है कि पूरी शादी बिगड़ जाती है, पैसा ऊपर से ले गया। पार्लर है भाई। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रति सखिन बनाए, रंग भूम जब सिय पग उधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। देखिए वैसे कहते हैं मोह न नारी, नारी के रूपा। एक स्त्री स्त्री को देखकर उसके ऊपर मोहित नहीं होती, लेकिन सीता जी की शोभा ऐसी है कि देखी रूप मोहे नर नारी। न तो नर, नारियां भी मोहित हो रही हैं। हर शिशुरन दुंदुभि बजाई, बरख प्रसून अपछरा गाई, पान सरोज सोह जय माला, अवचट चितय सकल भुआला। सी चकित चित राम ही ते चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललक लोचन निधि पाई। और जैसे ही वहां पर पहुंची और राम जी के ऊपर दृष्टि पड़ी तो अपलक हो गई सीता जी। अपना गर्दन इधर हिला रही ना उधर हिला रही ना, इधर जा रही ना उधर जा रही, केवल राम जी को देख रही है। ऐसा कभी अपने साथ हो जाए तो क्या होता है? झेप जाता है, अरे समाज भी देख रहा हो, क्या कह रहा हो। सीता जी को भी वही हुआ कि गुजन लाज समाज बढ़ते किसी सकुचान, लाग बिलोकन सखिन तन रघुबीर ही पुरान। रघुवीर को तो अपने हृदय में धारण कर लिया और नजरों को कहाँ कर लिया? सखियों के ऊपर, सखियों से बात करने लगी कि राम रूप अरुषिय छवि देखे, बरम नर नार न परिहरी निमेखे। कैसी? परिहरी निमेखे, पलके मारना बंद कर दिया तो नर नारी यहाँ पर नारी पुरुष जो बैठे हैं सब अपलक होकर के इन दोनों को देख रहे हैं। तो सोच ही सकल का है तो सब कुछ आही, विभीषण विनय कर ही मन माही। मन ही मन वहाँ के प्रवासी जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं, किनसे? अपने अपने इष्ट देवों से, अपने अपने भगवान से। और क्या कहते हैं कि हर पेढ़ी बेगी जनक चढ़ाई, मति हमारी असी के ही सुहाई। जैसी हमारी मति है? हमारी बुद्धि क्या कहती है? ये अनु धनु सब छोड़ छाड़ के राम जी के साथ सीता को ब्याह दो, हमारी बुद्धि ये कहती है। तो इस समय हरिविदुवेग जो ब्रह्मा है वो जनक की जो जड़ बुद्धि है इसको हमारी जैसी बना दे। जैसी हमारी बुद्धि है ऐसी जनक की बुद्धि हो जाए तो जनक सीता जी को ब्याह दे राम के साथ। तब बिनु विचार पन तजी नर नाहु, बिना कुछ विचार किए अपने प्रण को त्याग करके राजा जो है सीय राम कर करे विवाह। जग भल कहे भाव शब्द काहू, हठ कीने अंतहु और दाहु। यदि हठ के वशीभूत होकर के राजा इस कार्य को नहीं करेगा तो बाद में क्या होता है? भाई हट से कोई काम करो, करने लायक ना हो तो बाद में पछताना पड़ता है। तो इसी प्रकार से अगर हट करके राजा ने ऐसा नहीं किया, हट किया तो अंत में दाहू जलन होगी, जिंदगी भर रोना पड़ेगा। तने लाल सा मगन सब लोगू, बरु शाम रो जान की जोगू।
बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए, कहन बुझाए कहु पन मोरा, चले भाट ही हर सुन थोड़ा। बंदीगण जिन्हें भाट भी बोलते हैं, जो किसी की पहले यहाँ भी आते थे, अभी जब हम मंदिर में आए हैं तब भी यहाँ भाट आते थे, मदीरा बजाते हुए। ये सूर्योदय से पहले मांगते थे, और जिसके घर में जाते उनकी घर की बड़ाई करते, तुम्हारे घर में खूब जस फैले, बेटा बेटी फले फूले। उनके गाने की ऐसी तर्ज होती, लहर होती थी कि उसी मदीरा बजाते हुए, गाते हुए और सुंदर आते थे, और हर घर में कुछ ना कुछ उन्हें दिया जाता था। लेकिन समय के साथ, क्योंकि पहले जब था तो पहले हर आदमी 4 बजे 5 बजे भोर में चढ़ जाता था, और कोई मांगने वाला आ जाता था तो पूरा भी नहीं मानता था, डट के दे देता था। आज देने की बात तो और 4 गाल में और सुनाएगा, ऊपर से मारे नहीं की बहुत बड़ी बात है। अभी तो हम तो बढ़िया कि सोए आराम के चूहे के हल्ला कर दे, हम सोना भी तो तेरे पेट या हुई हमें सब गुल में। इसलिए उन लोगों का आना बंद हो गया। यही बिरदावली गाते थे, किसी का यश बखान करना हो तो यही लोग करते थे, यश बखान। तो वही करने के लिए राजा जनक जी ने इन्हें बुलाया और कहा कि जाओ, मैंने जो प्रण किया है, ये सभा में जितने राजा लोग बैठे हैं उन सब के सामने जाकर के मेरे उद्घोष करो मेरे प्रण का। तब ये लोग जाते हैं और बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल, तन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। जो प्रण राजा जनक जी ने किया है उसको अपनी दोनों भुजाएं उठा करके हम कह रहे हैं, ध्यान दे करके सुनो। कि नप भुज बल विधु शिव धनु राहु, गर्व कठोर विद्युत सब काहू। हे राजा, आप लोगों का जो बल है वो कैसा है? वो चंद्रमा के समान है। अब भगवान शिव का जो धनुष है इतना कठिन है, इतना भारी है, राहु के समान है, तुम्हें निगल जाएगा, कछु कर ना पाओगे। हाँ, अरे हम ऐसे ही ना कह रहे, गुप्त रूप से रावण भी यहाँ पर आया था। रावण बानु महाभट भारे, देखी सरासन गवही सिधारे। अब रावण आया, धनुष को देखा, उसकी हिम्मत नहीं हुई छूने की, चला गया यहाँ से। जबकि रावण ने छुआ था, भाई रावण को सब कोटि अपारा कहा है। तो एक रामायण में ऐसा भी दिया है कि रावण गया गुप्त रूप से, और जहां धनुष रखा था कोई समझ नहीं पाया, माया भी तो था, तो इसने धनुष के नीचे हाथ लगा दिया, और जैसे ही हाथ नीचे उठेड़ा तो हाथ अंदर तो चला गया, अब हाथ निकले नहीं। अब रावण एकदम विचलित तो हो गया, करूं क्या, कितनी बदनामी होगी, कोई देख लेगा, क्या कहेगा कि रावण अपना हाथ नहीं निकाल पाया, उठाना तो दूर की बात, उठाना तो भूल गया, हाथ निकालने में सारी शक्ति लगती है। तब प्रभु को याद किया, तब प्रभु गुप्त रूप से वहां पर प्रभु राम जी गए हैं और धनुष को थोड़ा सा उठाया है। तब रावण जो है वहां से चुपचाप पूंछ दबा के भाग। देखिए कहानी कहीं कहीं बड़ी विचित्र होती है। कहते कि एक बार रावण को हनुमान जी के ऊपर बड़ी जलन हुई। जलन कैसी? भाई पास पड़ोस में भी किसी के यहाँ कोई बुलावा ना दे, और किसी के यहाँ रोज बुलावा जाए तो दूसरे को जलन हो। पूंछ, अब बानर की क्या होती है? पूंछ। तो हनुमान जी की पूंछ से बड़ी जलन रावण को। यहाँ बहुत से लोग बात करते थे, हमारी पूंछ वहां तक है, हमारी पूंछ वहां तक है, हमारी पूंछ दिल्ली तक है। पूंछ माने पहचान, तो बंदर की पहचान पूंछ। तो रावण को हनुमान की पूंछ से बड़ी जलन थी। तो रावण ने अपनी सेना भेजी हनुमान जी को घेरने के लिए, तो हनुमान जी ने 2 मिनट में सफाया कर दिया। तब रावण ने अपनी दूसरी सेना भेजी जो अमर है, अमर सेना भी रावण के पास थी। अमर सेना आई लड़ने के लिए, तो हनुमान जी ने कहा जब अमर सेना आई तो इसका
तो सब चिंता कर रहे हैं भैया तो मारने से मरेंगे नहीं, इनका क्या किया जाए, हमारी का चिंता मत करो तो हम देख लेंगे। बैठ के तपस्या करने आँख मूंद करके, और जब सेना आती है और सेना, तो हनुमान जी के सामने से जाने में डर रहे, सामने से जा नहीं सकते, तो पीछे से आए और हनुमान जी की पूँछे में प्रहार करने लगे। तो हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, अपनी पूँछ को बढ़ाया और ऐसे लपेटा कि अमर सेना को लपेट करके हनुमान जी ने ऊपर फेंक दिया, और इतनी ऊंचाई पे फेंक दिया जहां ऊपर जाने के बाद नीचे कोई चीज आती नहीं। आज की जो धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर जो भी है, अगर ये गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, जो आकाश की और पृथ्वी का जो सम भाग है बराबर का बीच का भाग, जो उस बीच के भाग से ऊपर कोई चीज निकल जाए तो वो पृथ्वी पर फिर नहीं आती। तो ऐसे उठा के फेंका कि सवरे अमर चले गए ऊपर। अब कोई रावण को बताने तक के ना मिला, तो और उल्टे सीधे जो 2-4 लोग थे, उन्होंने जाके बताया, रावण ने कहा कि तो हनुमान का हो गया होगा, अमर लोग गए थे। बोले हाँ पता नहीं, उसका तो कुछ नहीं हुआ, पर अमर सेना कहाँ गई ये हमें देख ही ना पाए। हनुमान जी ने ऊपर फेंक दिया, लौट के हुआ ही। तो रावण ने कहा कि मैं देखूंगा इसे, तो रावण खुद गया, अब पूंछ में ही जा करके लग गया, क्योंकि पूंछ से जलन है रावण को। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं। तो हनुमान जी ने कहा कि अब तू पकड़ ले पूंछ। पहले रावण को पूंछ पकड़ा दी और एक ही बार हनुमान जी उड़ने लग गए। अब जो हनुमान जी की पूंछ काटने के लिए रावण गया था, और जब हनुमान जी उड़ने लग गए, अब आकाश में पहुंच गया, रावण पूंछ पकड़े, तो वहां कहे कि हे प्रभु ये पूंछ कहीं टूट ना जाए, पूंछ न टूटे, नहीं मैं गिर जाऊंगा तो मेरा क्या हो। तो कभी कभी जो किसी चीज को बिगाड़ने के लिए चला, उसी चीज के लिए प्रार्थना करता कि बच जाए। तो रावण अब जो धनुष उठाने गया था, उस धनुष में हाथ दब गया, तो स्वयं प्रार्थना कर रहा है, प्रभु पाके तुम्हें उठाओ, मेरा हाथ तो निकल जाएगा, मेरी इज्जत बचाओ, नहीं बड़ी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी संसार में। तो इसलिए यहाँ पर जो वृंदावली गाने वाले हैं भाट, वो कहते हैं कि सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत पै देहि, बिनहि विचार पर हरि। जो भी हो, जो भी धनुष को तोड़ देगा, उसी के साथ बिना सोच विचार किए सीता जी उसे माला पहना देंगे। तो सुनिपन सकल भूप अभिलाखे, भटमानी अतिशय मन माखे, तो परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले एक देवन सिरनाई। अब सुनिपन सकल भूप अभिलाखे, अब ललचाए उठे, कह रहे अभी जाए धनुष तोड़े, अभी हो गया है जाए, वो ऐसे सोच करके अपना अपना श्रृंगार जो पहने हुए थे उन्हें बाधा छोड़ा इधर उधर, परिकर बांध उठे अकुलाई, बड़े जोर से उठे कि अभी जाते हैं, और अपने अपने इष्ट देव जो हैं उन्हें ध्यान करते हैं। अब कोई देवी देवता जो जैसे पूजता है उनका ध्यान करता हुआ, अब बड़े अभिमान के साथ तमकिता की शिवय धनु धरही, उठई न कोटि भात बल करही। अब जाते हैं बड़े अभिमान के साथ में, अभी तोड़ देंगे, जैसे वहां पहुंचे तो धनुष में हाथ लगाते ही फट फट बेचारे गिर जाएंगे। पर जो राजा भगवान को मानते थे, जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही, जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। जो प्रभु को अंतरात्मा से मानते हैं, प्रभु में देख रहे हैं, वो धनुष के पास में जा ही नहीं रहे। सीता जी को माता, राम जी को पिता मान रहे, इसलिए धनुष के पास जा ही नहीं। आए क्यों हैं? नहीं आते तो महाराज जनक का अपमान कहलाता, इसलिए उनका सम्मान करने के लिए आना भी जरूरी था। लेकिन धनुष के पास नहीं जा रहे, उनके मन में भावना है कि हम धनुष तोड़ेंगे, सीता को कहेंगे, ऐसी भावना भी नहीं। कि तमक धरहि धनु मूढ़ नृप, उठाई न चलहि न जाय, मन उपाय भट बाहुबल, अधिको अधिको गरुआय। तो ऐसे जो
राजा हैं अभिमानी लोग, उनके छूने से जैसे धनुष का वजन और ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए जब उसे धनुष को इधर हिला डुला भी नहीं पाते, तब चला ही लजाए, लज्जित होकर के जाकर के अपने आसन में चुपचाप बैठ जाते हैं। जब किसी प्रकार से धनुष नहीं टूटा तो सब राजाओं ने संगोष्ठी की है। आजकल भी राजनीति में संगोष्ठी हो जाती है ना, जब महागठबंधन, हाँ, तो सभी राजाओं ने महागठबंधन किया वहां पर, और महागठबंधन करके फिर क्या किया कि भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन उठरई नटारा, किट गई न शाम्भो सरासन कैसे, काली बचन पति मन जैसे, काली बचन पति मन जैसे। जैसे पति नारी का कितनी भी अद्भुत बातें कामासक्त व्यक्ति के द्वारा सुन ले, पर उसके हृदय में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। उसी प्रकार से 10,000 राजा गए, धनुष को उठाने लगे, पर डर ही न टारा, फिर भी नहीं उठा। तो सब नप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। जिसने कपड़े तो पहन लिए सन्यासियों के, लाल पीले कपड़े पहन लिए, सुंदर पाना धारण कर लिया, वेश बना लिया है, लेकिन उसके अंदर वैराग्य नहीं है, तो उस सन्यासी का जो है आदर नहीं होता है। कहीं न कहीं खोटाई हो जाती है, खोटाई काटने पर निरादर होने लगता है। तो जैसे उसको आदर नहीं मिलता। सपन भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। अंदर से विराग नहीं होगा, राग नहीं होगा, तो उपहास तो होगा। कीरत विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरबस हारी। श्रीहत भय हारी ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। तनपन बिलो की जनक बुलाने, बोले बचन रोष जनुसारे। और इस तरह से जब राजा ने देखा तो मन में सोच किया कि अब जो है काम चलने वाला नहीं। अच्छा, महाराज जनक भी जब राम जी को देखते ही समझ गए कि ये ब्रह्म स्वरूप है, तो इसका मतलब जनक जी जानते थे कि काम जो है राम के द्वारा ही होगा। ये बात जनक जी के हृदय में है, पर राम जी खड़े नहीं हो रहे। राम रूपी झंडा को खड़ा करने के लिए डंडे की आवश्यकता है। जब तक डंडा खड़ा नहीं होगा तब तक झंडा फहराएगा नहीं। इसलिए डंडे को खड़ा करने के लिए, डंडा कौन हुआ वहां पर? लखनलाल जी महाराज। तो डंडा को खड़ा करने के लिए जनक जी ने क्या कहा कि दीप दीप के भूपति नाना, आए सुने हम जो पन उठाना। देव तनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। जो यहाँ पर अनेकों ने दीपों के राजाओं के राजा जो आए हुए हैं, क्यों आए हैं? जो हमने अपना प्रण ठाना था, उसमें देवता, मनुष्य और जो और भी छुपे रूप में कुछ लोग आए हुए हैं। पीछे सफाई आ चुकी, वो सब यहाँ आए हुए हैं। बड़े रणधीर बनकर के हम बड़े वीर हैं, लेकिन कुमारी मनोहर विजय बड़ी कीरति अति कमनीय। पावन हार बिरंच जनो, रचो न धनु दमुनी। धनुष को तोड़ करके मनोहर कन्या को, जो विजय की आग थी, आप लोगों की कीर्ति जो पाना था, उसे जो है ब्रह्मा ने किसी के नाम में लिखी ही नहीं। इसलिए कहूँ काहि लाभ न भावा, कहूँ न शंकर चाप चढ़ावा। कहूँ यह किसी को यह लाभ जो है प्राप्त नहीं हुआ है। किसी ने भगवान शंकर के धनुष को उठाया चढ़ाया नहीं है।
अरे राजा सुनो, राहव चढ़ाओ तो रब भाई, तिल भर भूमि न सके छुड़ाई, तिल भर भूमि। अरे तो उठाना चढ़ाना तो बात की बात है, एक तिल के बराबर भी धनुष को इधर से उधर खिसका भी नहीं पाए कोई वीर। इस संसार में कोई अपने आप को यदि वीर कहता हो, अब जनी को माखय भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। अब जनी को, यदि कोई अब समझे कि मैं बड़ा वीर हूं, ये अपना अभिमान छोड़ दे। मुझे समझ में आ गया है कि ये पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है, इसलिए हे राजाओ, कदौ आश निज निज ग्रह जाओ, लिखा न विधि बैदेहि बाहो, लिखा न विधि। विधि माने ब्रह्मा, ब्रह्मा ने मेरी बेटी सीता का विवाह लगता है लिखा ही नहीं है, इसलिए आसरा छोड़ करके सीता जी के वर्णन करने का और यहाँ से अपने अपने घर के लिए चले जाओ। अब आपके घर में कोई आ गए और उसे आप कहो जाओ अपने घर के लिए, कैसा लगेगा? जनक जी कह रहे हैं क्यों? जब हमारा कोई विशेष कार्य बिगड़ रहा होता है उस समय बुद्धि भी विपरीत हो जाती है, सही काम नहीं कर पाती, बुद्धि बिगड़ जाती है। और यहाँ जनक जी का इस तरह से क्रोधित होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि बेटी अब जिंदगी भर कुमारी उठा के बैठी रहे हैं, तो कौन सा ऐसा पिता होगा जो ऐसे समय को देखते हुए और उसे स्वीकार कर लेगा शांति से, क्रोधित ना हो। जनक की दूसरी बात कह रहे हैं, इसको कृत जाई जाओ पानु परिहरऊं, कुंवर कुमारी रहाई का करऊं। यदि मैंने अपने प्रण को छोड़ दिया तो मेरा जो सुकृत है, मेरा जो पुण्य है जीवन का, वो सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए बेटी कुंवारी रह जाए, मैं कर ही क्या सकता हूँ, अपने सुकृत को कहाँ से कमा दूँ मैं? अरे राजाओ, जो जन त्यों बिनु भट भुवि भाई, तो पनु करी हो त्यों नहसाई। यदि मैं जानता कि ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है तो ऐसा प्रण मैं कभी करता ही नहीं। तो जनक वचन सुनी सब नर नारी, देखी जान की भय दुखारी। सीता जी तरफ देख करके सब दुखी हो रहे, जनक को व्याकुल होते हुए। तो माखे लखनु कुटिल भई भऊ है, रत पट फरकत नयन रिशम है। जनक की इतनी पानी सुन करके और लखन लाल जी की भवें जो है फड़फड़ाने लगे गुस्से से, हैं? आंखें एकदम लाल, परंतु गुस्से में बैठे हुए कुछ कह नहीं पा रहे। कहीं न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान। जनक के बातें जो है ऐसी लखन जी को लगी जैसे बाण चुभ गया शरीर में आकर के, पर कुछ कह नहीं पा रहे। बड़ी हिम्मत करके लखनलाल जी फिर उठे और नाई राम पद कमल सिरो, बोले गिरा क्रम। जाकर के चरणों में वंदन किया भैया के और कहने लगे, भैया अरे रघुवंश ने महाजहाँ को होई, तेहि समाज अस कहई न कोई। अरे कहिए जनक जस अनुचित पानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। विद्यमान राजा जनक को पता है यहाँ रघुकुल के दीपक प्रभु राम विराजमान हैं, उनके रहते हुए भी इस अनुचित वाणी का प्रयोग जनक जी ने किया है। जिस समाज में रघुवंशी बैठे होते हैं वहां ऐसी वाणी कोई बोलता नहीं है। इसलिए हे प्रभु, सुनहु भानु कुल पंकज भानु, कहूँ सुभावन कछु अभिमानी। जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदु कैव ब्रह्मांड उठाओ। हे रघुकुल नंदन प्रभु राम, आप सुनो,
किसी अभिमान से नहीं कह रहा, आपके बल प्रताप के द्वारा ही कह रहा हूं कि जो आपकी आज्ञा यदि मुझे मिल जाए तो अभी इस धनुष को, इसकी बात ही क्या धनुष की, सारे ब्रह्मांड को एक गेंद के जैसा उठा करके, और फिर क्या करूंगा, सारे ब्रह्मांड को उठा लूंगा। अब फिर क्या करूंगा, बोले कांचे घट चिमिटानो फोरी सकौ मेरु मूलक चिमिटोरी। एक कच्चा घड़ा जो होता है मिट्टी का, जो पकाया नहीं गया, उसको तोड़ने में कितना समय लगता है, नहीं ठोकर लगे तो वो उसी प्रकार से तोड़ दूंगा मैं, पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर दूंगा। और मेरु पर्वत जो है इसे धूल धूल बना दूंगा, जो चट्टाने पड़ी है ना सबको धूल बना दूंगा मसल करके। मैं अपनी ताकत से नहीं कह रहा प्रभु, तव प्रभा प्रताप महिमा भगवान वो बापुलो पिनाक पुराना, ये आपके बल प्रताप की बात मैं कह रहा हूँ। तो जब इतना कर सकता हूँ तो ये पुराना धनुष किस खेत की मूली है, इसे तो मैं तो सेकंड में काम कर दूंगा इसका। तो नाथ जानी अश आय सुहोई कौतुक करो विलोक ये सो। यदि आप क्या क्या मिल जाए तो मैं ये कौतुक माने खेल, ये खेल करके अभी दिखा दूं यहाँ पर। तो कमल नाम जिमी चाप चढ़ावो, जोजन शत प्रमाण लय आओ। 100 योजन तक इस धनुष को उठा करके इसमें प्रत्यंता चढ़ा करके 100 योजन तक दौड़ता हुआ चला जाऊंगा। अब फिर इसे तोड़ूंगा, कैसे, तोरो छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ कर न धरो धनुभात। हे प्रभु आपकी शपथ खाकर कहता हूँ यदि ऐसा नहीं करूंगा कर पाऊंगा तो जीवन में धनुष बाण अपने हाथ में धारण नहीं करूंगा। कितना करूंगा, धनुष को उठा करके और प्रत्यंता चढ़ा करके 100 योजन तक दौड़ूंगा। उसके बाद में जो एक कुकर मुक्ता का फूल होता है, देखा होगा बारिश के मौसम में छोटे छोटे सफेद सफेद उगते हैं, जगह जगह उगते हैं, उसको बोलते हैं कुकर मुक्ता। उसे इस भाषा में बोलते हैं छत्रक। तो उसको तोड़ने का कितना कर दो टूट जाता है, नेक टंकी लगा दो टूट जाता है। तो जैसे वो टूट जाता है बिना मेहनत के, इसी प्रकार से बिना मेहनत के ही धनुष को मैं तोड़ दूंगा। अच्छा आजकल इसकी वैसे ऊपर मुक्ता को हम लोग सुनने में भी पहले वो करते थे, यार कुछ ने पेशाब किया होगा तभी पैदा हुआ है, सुना नहीं है, ऐसी भावना होती थी। लेकिन आजकल उसकी खेती हो रही है, आप लोग सब्जी खाते हो, राधे राधे है, क्या बोलते हैं उसे कुछ बोलते हैं मशरूम, हाँ मशरूम, हाँ मशरूम का सब्जी बनती है, खेती कर रहे हैं लोग। राधे। अब लखन जी कहते हैं कि इस प्रकार से मैं धनुष को तोड़ डालूंगा। और ऐसा लखन जब कह रहे थे तभी लखन सकोप बचन जे डोले, डगमगान देख गजमहि डोले, सकल लोग सब भूप डराने, सियहि हर्ष जनक कुचाने। लखन जी ऐसा कह रहे थे तो पृथ्वी डोलने लग गई, राजा जन जो बैठे थे वो हिलने लग गए डर के मारे। ये कह क्या रहा है छोटा सा बालक, सकल लोग सब भूप डराने, लेकिन सियहि हर्ष, सीता जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। कोई तो खड़ा हुआ है, अब डंडा खड़ा हुआ, झंडा तो फहरा ही जाएगा। लेकिन जनक सब जाने, जनक जी सब जा गए कि मैंने ऐसे वीरों का अपमान किया है। तो उचित कह रहे हैं, बुरा भी नहीं मान रहे हैं। कोई होता तो बुरा माना था, मेरा नाम ले लेके, छोटा सा बालक मेरा नाम ले लेके मुझे ऐसी बात कह रहा। लेकिन जनक जी खुश हो रहे हैं, अंदर से सब कुछ आ रहे हैं कि मैंने जो कहा उचित नहीं। लखन जो कह रहे हैं बुरा है ऐसा नहीं कह रहे, मैंने जो कहा वो उचित नहीं कहा, इसलिए सब चाह रहे हैं। अपने से भी कभी कभी होता ना कोई बात हो जाती है, सॉरी जानबूझ के नहीं किया। ओके, तो गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भय पुनि पुनि पुल काही। गुरु रघुपति सब, गुरु वशिष्ठ
विश्वामित्र जी और जो मुनि वहाँ पर बैठे हुए हैं, राजा और रानी, ये सभी वहाँ पर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि कोई तो खड़ा हुआ, शायद सीता जी की बात बन जाए। सै नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। सै नहीं रघुपति, बड़े प्रेम से आंखों का इशारा किया। लखन यहाँ की चुपचाप बैठ जाओ। लखन तुम शांत हो बैठो, वृथा क्यों क्रोध करते हो। पिता के समय हमारे हैं, उन्हीं से आज लड़ते हो। लखन तुम शांत हो बैठो। आंखों आंखों से राम जी ने इशारा किया, लक्ष्मण जी को अपने पास में बिठा दिया, यहाँ बैठ जाओ। विश्वामित्र ने देखा इस समय मंगल मुहूर्त चल रहा है, सर्वार्थ सिद्ध योग आ चुका है, इसलिए विश्वामित्र सभय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मृदुबानी। अरे उठहु राम भंजहु भवतापा, मेटाहु तात जनक परिताप, मेटाहु तात। विश्वामित्र ने कहा, हे प्रभु राम उठो, खड़े हो जा और जाकर के धनुष को तोड़ दो। जनक जी जो दुखी हो रहे हैं, उनके मन में जो पीड़ा है ना, तो उस पीड़ा को खत्म कर, दूर कर। राम जी सहजे ही खड़े हो गए, कुछ बोले भी नहीं, खड़े हो गए। दोनों गिरी पाचन चरण शिरुनावा, हरा शोध सागना कछु ओ ठाड़े अभय उठी सहज सुभाए, थवनि जुआन रघु राजो लगा। जैसे भगवान कैसे खड़े हुए हैं, जैसे एक शेर बिना भय की जंगल में खड़ा हो जाता है, ऐसे प्रभु अपने चरणों के द्वारा उसी प्रकार से खड़े हुए, निर्भय होकर। कोई अंदर डर नहीं है, कोई संकोच नहीं है, कोई अभिमान नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कोई गम नहीं। आज्ञा मिली है गुरु की, खड़े हो गए जैसे कोई शेर खड़ा हो जाए। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर से लोचन भ्रंगो। प्रभु राम के खड़े होते ऐसे लगा जैसे पूरब दिशा में सूर्योदय हो जाता है? तो उसी प्रकार से प्रभु राम जी के खड़े होने पर जो ऐसे लगा कि जो सूर्यवंश है वो यहाँ पर उदित तो हो रहा है राम जी खड़े होने पर। नपन केरी नाशा निशिनाशी, बचन नखत अवली न प्रकाशी, मानी महित कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलोक लुकाने। अब जो राजा लोग बड़े अभिमानी थे, उनका अभिमान नष्ट हो गया, उनका जो मुख का तेज है अवलीन प्रकाशी वो धूमिल पड़ गया। जो बड़े मान रखने वाले राजा थे उसको गुजारने लग गए, और जो कपटी थे वो लुकाने। जैसे दिन के समय में उल्लू छिप जाता है सूरज उदय होने पर, तो प्रभु राम रूपी सूरज होने पर जो कपटी राजा थे उसी प्रकार से छुप गए जैसे सूर्योदय होने पर उल्लू छिप जाता। भय अभिशोक
कोक मुनि देवा परिशहि सुमन जनावहि सेवा गुरपद बंदी सहित अनुरागा राम मुनि सन आय सुमागा सहज ही चले सकल जग स्वामी मात मांगो बर को जरगामी चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पूरी तन भय सुखारी नांदी पितर सुर सुब्रत समारे जो कुछ पूर्ण प्रताप हमारे। तो वहां पर जो महाराज जनक के अनुयायी जितने बैठे थे तो अपने अपने पितरों को देवताओं को और अपने जो पुण्य प्रभाव जीवन में अर्जित किए हो जन्म जन्मांतर उन सब का प्रभाव कैसा हो जाए कह रहे हैं प्रभु राम के लिए। इसीलिए कहते हैं कि जो भी करनी करो प्रभु को अर्पण कर दो। उन सब ने अर्पण कर दिया प्रभु राम को कि हमारी जो भी सुकृत है किसी भी प्रकार के वो सब प्रभु राम के लिए जाकर के या तो उनकी शक्ति रूप बन जाए धनुष को उठा ले वो तोड़ ले अथवा उस शक्ति पुण्य के प्रभाव से ये धनुष इतना हल्का हो जाए कि ये राम उठाए ले। कोई काम तो हो जाए किसी तरह। बात है कि ये काम बनना चाहिए। तब शिव धनु मृणाल की नाई तो रहु राम गणेश गोसाई। जैसे हाथी कमल की डंडी को कमल का फूल की जो डंडी होगी देखी होगी तो हाथी को इसको तोड़ने में कितना टाइम लगेगा। तो जिस प्रकार से हाथी कमलनाल को तोड़ देता है उसी प्रकार से प्रभु राम जो है ये धनुष को तोड़ देंगे खाने बिना मेहनत के। राम ही प्रेम समेत लकी सखिन वो समीप बोलाय सीता माँ तू बने बस बचन कहे इधर सीता जी की माता जो मैना है ये बेचारी बिलखा है बड़ी अंदर से इन्हें पीड़ा हो रही है। पीड़ा किस बात की कि देखो ये बड़े बड़े राजा ये धनुष को हिला डुला नहीं सके और ये नन्हे से बालक राम जो कि पहले बताया कि जो रनिवास की रानियां जो हैं वो राम जी किस रूप में देखा बाल रूप में। अब वो बाल रूप में ही राम जी दिख रहे हैं। वो इतने छोटे से बाल रूप के राम जी ये भला इस धनुष को कैसे तोड़ पाएंगे। हरी सखियों सखी सब कौतुक देख निहारे जो कहावत हितु हमारे अरे को न बुझाई कहाई गुर पाही बालक असी हठ भली नाही। अरे बूढ़े बाबा विश्वामित्र को दाढ़ी वाले को तो कोई जाके बता दे ये छोटे छोटे से बालक ये ऐसे हट करने लायक नहीं है धनुष तोड़ने लायक नहीं है इसको यहाँ काहे को भेज रहे हैं। अरे हमने देखा है ना कि रावण पान छुआ नहीं जाता हारे सकल भूप करितापा। सभी रावण जैसे वीर और भी यहाँ पर बैठे हुए हैं इन सब ने धनुष को उठाने की कोशिश की है लेकिन सब अपने अपने दाता माने जो गर्व अभिमान था उसे छोड़ करके चले गए। कुछ भी हिला डुला नहीं सके धनुष को। तो धनराज कुंवर कर दे बाल मराल की मंदर ले जैसे किसी के हंस के बच्चे को कहा जाए कि मंदराचल पर्वत को उठा लाओ तो क्या वो उठा सकेगा। उसी प्रकार से ये बालक जो है जा रहे मंदराचल पर्वत रूपी जो ये धनुष है उसे उठाने के लिए जा रहे हैं। अरे औरों की कहे क्या राजा जो राजा है ना हमारे पति राजा जनक उनकी बुद्धि भी मारी गई है। भूप सयानप सकल शिरानी सखी विधि गति कछु जाति न जानी। देखो राजा भी तो कह सकता है राजा जनक जी जो बैठे हैं ये भी कह सकते हैं कि अरे ये बालक कहीं से रहे तो इसे वहां मत भेजो पर ये भी कुछ नहीं बोल रहे इनकी बुद्धि भी मारी गई। इसे कहते हैं प्रेम। अच्छा एक बात हमें ध्यान में आती है वास्तव में सच बात है कि हमारे ऊपर जो मेरा और तेरा इसने घर कर लिया
हमारे यहाँ एक माता जी हैं, हमारी माता के लगभग की उम्र की, तो उनको बड़ी उम्र में, यानी पहले बच्चे होते थे, बचते नहीं। हमारी माता शायद 2-4 साल को बड़ी है, पर उनका जो सबसे बड़ी बेटी है वो भी हमसे 5-6 साल छोटी है। माने तब तक के जो बच्चे हुए तो होते और खत्म हो जाते, तो बड़े मुश्किल से फिर वो करती हुई। तो उसके बाद में फिर एक बेटा हुआ, एक बेटी हुई, फिर एक बेटा हुआ, फिर 2 बेटी बाद में हुई, 4 संतान उनकी। बगल में एक रहता है बनिया, व्यापार करते थे, गाँव में दुकान कर लेते हैं। तो वहाँ पर क्या जा बोलते हैं हमारे यहाँ, जो चीज के बदले में नाच देते उसके क्या जा बोलते। तो उसे लेने के लिए वो आया, बगल में घर था, वो आ गया, निकाल दो चाची, बोलता चाची निकालो। बोले वो तो वहाँ ऊपर है, वहाँ से निकालना पड़ेगा। अपने लाला को बुला के वहाँ से निकाल दो। तो उनके बेटे को बोलते थे भैया, तो बोले भैया है तो भैया से निकलवा दो, एक ही बात है, और बराबर के थे दोनों, जैसे मेरा है उससे ही तुम्हारा भैया, इससे निकलवा दो। नहीं, इसलिए कह रही हूँ कहीं सांप पीछी ना हो। बात कितनी बड़ी, इसलिए कह रहे हो कहीं सांप पीछी ना हो, सच घटना बता रहे। तो माने तेरे बेटे की सांप पीछी हो, उसका बेटा आएगा तो नहीं होगा क्या? तो मेरा तेरा यही हो गया ना कि मुझे मेरे के लिए कितना दर्द होता है और तेरे के लिए मेरे पास कुछ नहीं। तो रानी का इतना सुंदर भाव है प्रभु राम के बालपन में हो गई है कि वो ऊपर के लिए जा ही नहीं रहा। अब कह रही है कि राजा की बुद्धि बौराई गई है, राजा भी मना नहीं कर रहा, जनक जी मना नहीं कर रहे कि तुम्हें सुना करेंगे, तुम बैठ जाओ चुपचाप। तब एक सखी की सहेली साथ में जो चलती है, सेविका भी कह सकते हैं, यहाँ पर सखी शब्द का ही प्रयोग है। तो बोली चतुर सखी ब्रजबानी, तेजवंत लघु गनियन रानी। जो देखने में छोटे लगाए, इनमें बड़ा तेज है, हाँ, इसलिए इनको छोटा मत जानो, क्योंकि आपने और भी कहानी सुनी होगी ना। कौन सी? बोले कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, शोष उषु सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय का त्रिभुवन तमोभाग। अरे कहाँ कुंभज ऋषि, एक ऋषि तो है, एक इंसान के जैसी, लेकिन इतने बड़े समुद्र को आचमन कर गए, पी गए। सकल संसारा, कहा कुंभज का सिंधु अपारा, अपार सिंधु। उसी प्रकार से जैसे इस पृथ्वी से हम सूरज को देखते कितना बड़ा दिखाई देता है, बहुत ज्यादा कहोगे तो 1 मीटर कह दोगे, इससे ऊपर तो नहीं कह सकते, लेकिन वह 1 मीटर का सूर्य जब उदय होता है तो सारे त्रिभुवन का, त्रिलोकी का अंधेरा दूर हो जाता है। इसी प्रकार से मंत्र कलम लघु जासु पशु, विधि हरिहर सुर सर्वो, महामत्त गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्वो। मंत्र कितना छोटा सा होता है, तो ब्रह्मा विष्णु सबको ये मंत्र जो है अपने अधीन कर लेता है। मंत्राकर्षण जब 10 भाला, अहिरावण चित डोल पताला, ये मंत्र की शक्ति है। जिस प्रकार से एक हाथी को, हाथी की शक्ति सबसे बड़ी मानी गई, तो हाथी को एक अंकुश, यानी जो महावत के पास में होता है, एक बार कट मारता है उसके माथे पे, इधर चल तो बेचारा उधर चल देता है, और चाहे तो खून में लपेट करके महावत को 2 सेकंड में राम राम कर दे, पर नहीं करता। तो काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने, देव तरिय संशय सजानी, अंजब धनुष राम सुन रानी, सखी बचन सुन भय पर प्रीति, विषाद साधु बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलोक की पैदेही,
असभय हृदय बिनवत तेहि तेहि। अब माता जी तो बेचारी किसी प्रकार से अपनी सहेली की बात मान गई और कुछ विश्वास भी हुआ कि शायद काम बन जाए। सीता जी ने राम जी को देखा और अपने हृदय से अपने देवी देवताओं का जो है सुमिरन करने लग गई। क्या कह रही हैं कि मन ही मन मनावय कुलाही, अरे हो प्रसन्न महेश भवानी, करहु सफल आपन सेवकाई, हरि तुहर सुचाप गरुआई, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्यु तुअ सेवा, बार बार बिनती सुनु मोरी, करहु चाप गुरुताति तोरी। मन ही मन में व्याकुल होकर के सीता जी ने कहा कि हे भगवान शंकर, हे भवानी, आप प्रसन्न हो जाओ और आप अपना सेवक जान करके और मेरे मनोरथ की जो है पूर्ति करो। ऐसे धनुष की जो गंता है उसका हरण करो, उसको दूर करो। हे गणेश भगवान, आप पर देने वाले हो, आज तक जो है मैंने आपकी सेवा की है। अब आपसे मैं बार बार विनती कर रही हूँ कि आप जो है धनुष की वजन को कम कर दो, गुरुता अति थोड़ी थोड़ी कर दो बहुत। कि देख देख रघुवीर तन सुरमनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावनी शरीर। सीता जी बड़ा धैर्य धारण करके देवताओं को मना रही हैं और नेत्रों से आंसू भी बह रहे हैं और शरीर में रोमांच भी हो रहा है, यानी खुशी भी है, कहीं खुशी कहीं गम। नीके निरखी नयन भरी शोभा, विपन सुमिर बहुत मनु शोभा। इस प्रकार से कहते कहते अचानक ध्यान आया कि अरे पिताजी ने कितना भयानक प्रण ले रखा है, तो अब ये भला कैसे कर पाएंगे। हाहातात दारुण हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ नहानी। तो पिताजी ने, तात माने जनक, माने कई लोग पिता को तात भी बोलते हैं, पिता को तात कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि जो तात हैं हमारे जनक जी पिताजी जो हैं, इन्होंने भी कुछ लाभ हानि का विचार नहीं किया और ऐसा संकल्प ले लिया है, प्रण ठान लिया है। तो सत्य सब सिख दे न कोई, बुद्ध समाज पर अनुचित होई, धन पुलिस हूँ चाहि कठोरा, कहाँ श्यामल ब्रज पार्थ किशोरा। कहाँ सुकोमल ये प्रभु राम है और कहाँ ये इतना कठोर धनुष है। इस सुंदर विद्वान समाज में इस अनुचित कार्य करने के लिए बालक जा रहे हैं, राम जी जा रहे हैं, तो इन्हें कोई समझा तो नहीं रहा है। अब सीता जी क्या कह रही हैं, अभिति कहीं हाथी धरा धीरा, किरण सुमन कन पे हीरा, सकल सभा के मति भय घोरी, अब मन शंभु चापी गति तोरी। अब शंभ की गलता को ध्यान कर करके और सीता जी जो है बार बार इस प्रकार से विधि के भात करो, किस प्रकार से धीरज धारण करूं मैं, कैसे मेरा काम, कहीं कोई भूल से चाहे कि हीरा में छेद कर दे तो क्या फूल से हीरा में छेद हो तो होगा। इसी प्रकार से ये जो हीरा रूप है धनुष और फूल रूप है कौन, प्रभु राम। तने जड़ता लोगन पर डारी, तो सकल सभा के मति भय भोरी, अब वही शंभुदा तोरी। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो रघुपति निहारी, अति परितापसी मन माही, लवन एक जुग क्षय समनाही। और सीता जी कह रही हैं कि जो जड़ का रूप है धनुष का, ये और लोगों के ऊपर बढ़ जाए, डिवाइड हो जाए, बंटवारा हो जाए। और लव दिनेक जुग, माने पूर्व घड़ी है सीता जी के दुख की, एक लव पलक माने गिरने उठने में 4 लव लगते हैं लगे, तो एक लव, तो एक लव जो है एक जुग के समान सीता जी को व्यतीत हो रहा है। कभी कभी दुख की घड़ी जो है बड़ी कठिन होती है। तब प्रभु तय पूरे चिता वो माही,
एक बार राम जी को देखती हैं और एक बार पृथ्वी की तरफ सीता जी देख रही हैं। प्रभु निश्चय प्रभु चितय मही राजत लोचन लोल खेलत मन से जमीन जुगो जम विधि मंडल डोल। तो गिरा अलिन मुख पंकज रोकी प्रगट लाज निशान की लोचन जल रहा लोचन को ना जैसे परम प्रपन कर सोना। अब बेचारी दुखी इतनी हो रही है सीता जी कि आंखों में आंसू आ रहे हैं, पर आंखों के आंसू को सीता जी ने ऐसे रोका जैसे कोई कृपण जो होता है, जो बिल्कुल खर्च करना ना जाने, ऐसा व्यक्ति जो होता है कंजूस, तो जैसे अपने पैसे को वो खर्च नहीं करता, इसी प्रकार से सीता जी ने अपने आंसुओं को खर्च नहीं होने दिया। क्या किया? आंखों के कोन में जाकर के रोक लिया, आंखों में ही आंसुओं को रोक लिया। गिरा अनिल मुख पंकज रोकी अब प्रगट न लाज। क्यों? अगर रोने लग जाऊंगी तो ये सब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे मुझे? लज्जा के वशीभूत होकर के और उन आंसुओं को रोक रखा है। लोचन जल रहा लोचन को ना जैसे पलक प्रपन पर सोना सकुची व्याकुलता बड़ी जानी धरती जग सतीत उर्वानी। अब धैर्य धारण करके और फिर मन ने करवट मारा, राम की तरफ हुआ। अरे तन मन बचन मोर पंखवाचा रघुपद पद सरोज चितुराचा तो भगवान सकल उर्वासी करी मोर मोहि रघुपर कैदासी जहि के जहि पर सत्य सनोहु सोत ही मिलई न कछु संदेह। तो यदि मैंने भगवान श्री राम के चरणों को अपने चित्त में धारण कर रखा है, मन वचन कर्म से हर तरह से प्रभु को अपना मान रखा है, तो वही भगवान मेरे हृदय में रहने वाले अवश्य ही मुझे अपनी दासी बना लेंगे। जिसका जिस पर प्रेम होता है वो उसे निश्चित रूप से मिलता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अपने आप में सीता की बात कर रही, किसी से कहने नहीं, अपने आप में। प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना कृपा निधान राम सब जाना। अब राम जी भी तो अंतर्यामी है, इन्होंने सब समझ लिया सीता जी क्या सोच रहे हैं। कसी यही बिलो पिता के धन कैसे किताब गरुड़ लघु प्याल ही जैसे। अब सीता जी को इस प्रकार से दुखी होते हुए देखा तो धनुष की तरफ कैसे देखा? जैसे भगवान का वाहन कौन है? भगवान विष्णु का वाहन गरुड़। गरुड़ में कितनी शक्ति होगी जो त्रिभुवन का भार लेकर के चलता है। एक सपोला छोटा सा सांप का बच्चा, और उसको गरुड़ देखेगा तो कितनी शक्ति लगाएगा अपनी, है भाई? आप जैसे अपने से देखो, आपके अंदर जितनी शक्ति है, आपके सामने कोई चीज रखी है, उस चीज को आपको उठाना है, तो जैसी वस्तु होगी 1 किलो की, 2 किलो की, 10 किलो की, 20 किलो की, उसके आधार पर आपका शरीर अपने आप वहां पर उतनी ताकत लगाएगा। अच्छा, 20 किलो का वजन उठाने में जितनी ताकत लगती है, तो 100 ग्राम की चीज को उठा करके उसकी ताकत लगाओ तो क्या होगा? कला मंडी खा के खुद भी गिर जाओगे, उस वेग को सहन नहीं कर पाओगे। तो गरुड़ जो है जिस प्रकार से सपोले को देखता है बिना किसी भय के, ऐसे उसी प्रकार से बिना भय के प्रभु राम धनुष की तरफ देख रहे हैं, सोच ही नहीं रहे कि इसमें कुछ है। प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना कृपा निधान राम सुनु जाना सियहि बिलो की तक्यउ धन कैसे चितव गरुड़ लघु प्यालहि जैसी। प्याल माने सांप। कि लखन लख्यउ रघुवंश मन ताक्यउ हर को दंड पुलक गात बोले बचन चरण चापि ब्रह्मांड। लखन आदि ने सोचा कि अब प्रभु राम जा रहे धनुष को उठाने के लिए, तक लिया इनने, निशाना लगा लिया, इसलिए लखनलाल जी ने विचार किया कि धनुष को उठा करके खंडन करेंगे, त्रिलोकी जो है डगमगाने लग जाएगी, हिल जाएगी।
और पिक्चर देख रहे हिला जाओगे। हाँ तो हिला जाएंगे सब। तो हिलाने से बचाने के लिए लक्ष्मण जी ने क्या किया कि विष कुंजर हुकमठ अहिपोला धरहु धरन धरि धीर न डोला राम चाहे शंकर धनु तोरा हो सदग सुनु आय सुनोरा। हे दिग्गजो हे कच्छप हे शेष पारा, पृथ्वी को सब धारण करके रखना, पकड़ के रखना, पृथ्वी कहीं हिलने न लग जाए। इस समय प्रभु राम जी धनुष तोड़ने के लिए जा रहे हैं, सावधान होकर के सब रहना। कि चाप समीप राम जब आए नर नार न सुर सुकृत मनाए सब कर संशय अरो अज्ञानो मंद महीपन कर अभिमानु सब रघुपति केरी गर्भ तरु आई सुर मुनि परन केरी कलराई जिय कर सोच जनक पछतावा नादिल कर दारुण दुख दावा। इन सब का जो है प्रभु राम जी याद करते हुए और संभुचाप बड़ दोहित माई चढ़े जाय सब संग बनाई राम बाहुबल सिंधु अपार चाहत पार नहीं को हारो राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी चितैसी कृपाय तना जानी विकल विशेष। राम बिलो के लोग राम जी ने इधर देखा तो क्या दिखाई दिया कि जितनी प्रजा वहां बैठी हुई है, जितने राजागण जो भी वहां बैठा हुआ है, सब ऐसे लग रहे जैसे भीटी में किसी ने तस्वीर बना दी हो, कोई हिलडुल नहीं रहा। और चितई सी कृपायतन, प्रभु राम ने इतना सब कुछ देख करके फिर सीता जी की तरफ देखा और देखे कि सीता जी भी बड़ी व्याकुल हो रही, बेचैन हो रही है। देखी विपुल विकल बहते ही निमिक विहात कल्प समते ही त्रसित बार बिन जो तनु त्यागा मुहे करेगा क्षुधा तड़ागा। प्रभु राम ने विचार किया कि बिना पानी के किसी आदमी की मृत्यु हो जाए, बाद में ले जाकर उसके मुंह में अमृत डाल दो, उससे क्या फायदा। तो ये सब समझते दुखी हो रहे हैं, इस काम को जल्दी से कर लेना चाहिए। अरे काबर खा जब कृषि सुखाने समय चुके पुण्य का पछताने। अरे जब सारी खेती सूख जाए अब बाद में वहां में पानी लगाओ तो क्या वो हरी होगी। अरे किसी काम का समय निकल जाए फिर उस काम को करने के लिए जाओ तो क्या काम होगा, पछताना ही तो पड़ेगा। असजिय जान जान की देखी प्रभु पुल के लखी प्रीत विशेखी। इतना कहते हुए जानकी जी की तरफ राम जी ने देखा और देख करके पुल के लखी प्रीत विशेखी और सीता जी के प्रेम को देख करके प्रभु राम जी बड़े प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होकर के क्या किया कि गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ना अति लाघव उठाय धनुना दम केवदामिनी जिमी जद लयाऊ पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ श्लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े काहो न लखा देख सब कहीं छन राम मथ धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजी तज मार गुचल करही दे गज डोल मही अहि कोल पूर्व कलमल सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारहि को दंड खंड राम तुलसी जयति वचन उचारहि को दंड खंड राम तुलसी
जयति बचन उचारहि। इतना विचार करके प्रभु ने तुरंत ही उस धनुष को उठा लिया और जिस समय धनुष उठाया बिजली कड़कने लग गई, नवमंडल में घोर आवाज हुई और लेत चढ़ावत खंचत गाड़े धनुष को लेकर के जैसी प्रत्यंता चढ़ाने लग गए। किसी ने कोई कुछ देख नहीं सका, कोई कुछ देख नहीं पाया और प्रभु राम के ले चढ़ावत खंचत गाढ़े काहू रखा रहे उठाड़े। आते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, तोड़ा का टूटी गो अपने आप तोड़ने की जरूरत ही ना है। वो तो प्रत्यंता चढ़ाए रे है, चोरी जीती है टूट गो। हाँ, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, त्रिलोकी में उसका सुंदर आवाज हुई। अब चारों दिशाओं में अपने आप हल्ला हो गया। किसी ने धनुष तोड़ दिया, किसी ने धनुष तोड़ा। सबको दंड खंड उड़ाव तुलसी जयति। मतलब हम जब सीता जी का ब्याह होगा, देवताओं को तो सब पता ही था, पहले आकाशवाणी सुन चुके थे। इसलिए जय जयति बचन उचारहि। तो रामचंद्र भगवान की जय हो। कि शंकर चाप जहाजु सादर रघुबर बाहुबलो, दूर सकल समाज चढ़ाज प्रथम ही मोह बसो। शंकर का ताप जो धनुष है कैसा है, बोले जहाज के बराबर है। भगवान राम का बल बोले सागर के बराबर है। तो इसमें जो है सारा समाज चढ़ गया, वो जो सकल समाज डूब गया। इसमें जो प्रथम ही मोह बस, इसमें दोनों चीज स्पष्ट हो जाती है कि जो राजाओं ने बड़ा अभिमान किया था, मान किया था, वो राजा अभिमानी लोग डूब गए उसमें, उनका जो अभिमान था चूर चूर हो गया। और दूसरा जो प्रभु राम के अनुयायी हैं, ये मोह बस राम को छोटा मान रहे थे, उनका भी जो ये भ्रम था वो अभी दूर हो गया। ये दूसरा भाव इसका हो गया। प्रभु तो चाप खंड बहिदारे, देखी लोग सब भय सुखारे। कहो सुख रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अब काहू सुहावन। राम रूप राकेश निहारी, बढ़त बीच कुल काबल भारी। पद दहे निशाना, देव बधुना सही कर गाना। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीषा, प्रभु प्रशंसा देहि बरसहि सुमन रंग बहुमाला। गावहि किन्नर गीत रसाला, रही भुवन भरि जय जय छाई। धनुष भंग धुरि जात न जान, मुदित कहाई जाता अवधारी। भंजौ राम शंभु धनुहारी, बंदी मागध सूत गनाद। रूप बादहि मति धीर, करहि निछावर लोग सब। हय गय धन मणि चूर। अब वहां पर जो यश का काम करने वाले वेदावली है, भारत जो थे, तो जिनके पास जो है सब लोग, कोई हाथी, कोई धन, कोई घोड़ा, कोई मणि, कोई वस्त्र, जिसके पास जो है वही इस खुशी में न्यौछावर कर करके उनके ऊपर सब डाल रहा है, दे रहा है उन्हें। झांझ मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल तुंदुरी बजाई। बाजहि बहुवादने सुहाए, जहाँ तहाँ जुमतिन मंगल गाय। सकिन सहित हर्षि अति रानी, शोखत धान पराजन पान। जनक लेहौ सुख सोच बिहाई, पैरत थके थाह जन पाई। श्रीहत भय भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सीय सुख बरनिय कही भांति, जनु चात की पाई जल स्वाति। राम ही लखन बिलोकत कैसे, शशि चकोर किशोर कुजैसे। सतानंद तब आय सुदीना, सीता जवन राम पहि कीना। सुंदर मंगल साध के गाने हो रहे हैं, दुध भी बज रही है, फूल बरस रही है, सब
प्रभु की ओर टकटकी लगाकर खुशियों से देख रहे हैं। उसी समय सतानंद जी ने कहा कि जाओ सीता जी को लेकर के आओ। तो संग सखी सुंदर चतुर गावही मंगल चार, गवनी बाल मराल गति सुखमान अपार। ऐसी सुंदर सजी हुई सीता जी को लेकर के सखियां जो है मंगलाचार करती हुई गाती हुई सीता जी को लेकर के चल रही हैं। और सखियों के बीच में चलती हुई सीता जी कि सखिन मध्य सोहती कैसे, छवि गण मध्य महाछवि जैसे, कर सरोज जय माल सुहाई, बेशक जय शोभा यही छाई। तन सकोच मन परम उछाहु, गुण प्रेम लखि परई न काहु। जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवर चित्र अवरे। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावहु जय माल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। सोहत जनु जुग जलद समाला, शशि सभीत देत जय माला। गावहि छवि अवलोक सहेली, असिय जय माल राम गुरु मेली। तब सखियों के कहने पर अच्छा माला क्यों नहीं पहना रहे? बोले माला पहनाने के बाद तो बगल में खड़ा कर देंगे साहब, तो इनकी छवि को मैं देख नहीं पाऊंगी, और माला लिए इनके सामने खड़ी रहूंगी तो ये मुझे देखते रहेंगे, मैं इन्हें देखती रहूंगी है। तो चकोरी बन करके सीता जी जो है एक टकटकी लगा करके राम जी को देख रही हैं और प्रेम विवश पहिराई ना। और जब सखियों ने बार बार कहा तो सुकुमार सिया प्यारी सीता जी जो है जब प्रभु राम को माला पहनाने जा रही है तो कहते हैं छोटी पड़ रही। ये हास्य कथा ये तुलसीदास जी से अलग हट करके हो जाती है। तो सखियां कह रही कि सीता जी माला क्यों नहीं पहना रही? बोले राम जी के गले तक पहुंची नहीं। सीता जी हो गई छोटी, राम जी तो है बड़े, भाई पुरुष ही बड़ा होता है। अब फिर राम तो रणसिंह है ही है, बड़े हैं, लली मेरी बारी है, छोटी है, अभी वहां तक हाथ पहुंची नहीं रहे। इसलिए सखियों ने कहा राम जी थोड़ा सा झुक जाओ। अरे झुक जाइयो लला रघुवीर, लली मोरी बारी सी, झुक जाइयो तनक रघुवीर, लली मोरी बारी सी। लली मोरी बारी, लली मोरी छोटी, लली मोरी बारी, लली मोरी छोटी, झुक जाइयो तनक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी, झुक जाइयो। तुम तो हो पार लली मेरी ग्यार, तुम 12 साल के लली 11 साल की छोटी थी। तुम तो हो पार लली मोरी ग्यार, तुम तो हो ग्यार मोरी ग्यार। कब से है ठाड़ी चरण दुखन लागे, कब से है ठाड़ी चरण दुखन लागे। लाला तुम हो बड़े बेटी, लली मोरी बारी थी। लाला तुम हो बड़े बेटी, लली मोरी बारी थी। झुक गइयो लला लली मोरी। सिया जी ने श्री जय माल राम गुरु मेली। कब लखनलाल जी ने आकर के प्रभु राम के चरणों में प्रणाम किया उसी क्षण, और जैसे राम जी झुके वैसे सीता जी ने माला पहना दी। चंद्र भगवान की सुमधुर उड़त माल, देख देवगर सहन सुमन, सकुटे सकल भुआल, जन बिलोक रघुकुल गनो।
सुर अरुभ्योम बाजने बाजे खल भय मलिन साधु सब साज सुर से नर नग नाग मुनीषा जय जय कही दे आशीषा नाथ ही गावे विबुध मधुति बार बार कुसुमांजल छूट जाता व्यक्त वेद धुन करही पंथी जन वेदावल जरही मही पाताल नाक जसु व्यापा राम परीषिय भंज उचापा करही आरती पुर नर नारी देहि निछावर वेद विषारी सोहत श्री राम कह जोरी छवि श्रृंगार मनोहर ठोरी सखी गाय प्रपद गौ सीता करती न चरण पाशे असी गीता। सखियों ने कहा सीता जी से देवी प्रभु राम को प्रणाम कर लो, माला बनाई प्रणाम करो। अब सीता जी ने सोचा कि कहीं प्रणाम किया तो इनके चरणों की तो बड़ी विलक्षण। हमने सुना कि इन्हें चरण रख दिए तो सुंदर नारी बन गई पत्थर की, हम उनकी चरण छूले। गौतम दिए गति सुरति करी नहीं पर सत्य भगवान मन बिहसे रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक जान तब सिय देख रूप अभिलाषे क्रूर कपूर मूढ़ मन माखे उठ उठ पैर समाय भागे जहाँ कहा गाल बजावन लागे ले छड़ाई सिय कहा को धरि बांधव नप बालक दो तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई अजीवत हम ही कुंवरी को। अब जो नालायक राजा थे उनने कहा अच्छा हमारे जीते जी सीता जी क्या चाहिए कैसे कर लेगा, अरे धनुष तोड़ दिया होगा तो बड़ा बलवान थोड़ी है, हम इसे मार करके और हम सीता जी से विवाह कर लेंगे। तो बोले अकेले नहीं मार पाओ तो बोले सब लोग मिलकर के इकट्ठे शवराजा यहाँ पे आक्रमण कर देंगे तो तुम्हारे जाएगा। तो बोले सबले आक्रमण कर दोगे मान लो और तुम मान लो विजयी भी हो गए तो सीता फिर किसके साथ ब्याह करेगी। तो बोले फिर आपस में लड़ेंगे, फिर जो बचेगा वो मरेगा। बोले राधे राधे। तो जो विजय कछु करे सहाई जीतहु समर सहित दो भाई साधु गोप बोले सुन भानी राज समाज ही लाज लजान बल प्रताप वीरता बढ़ाई नाक पिना कही शंक सिधाई सोई शूरता की अब कहूँ पाई अश बुद्धिताओ बुद्धि मुँह मशीलाई देखहु राम ही नैन भरी कभी ईर्षा कुद मोह लखन रोष पावक प्रबल जान सलभ जनि हो बैन तेय बलि जीव चाह कागो जीव शिशु चाहे नाग अरि भागो जीव चाह कुशल कारण को ही सब संपदा चाहे शिव द्रोही लोभी लोल कल कीर्ति चाही अकलंकता की कापी लाई हरिपद विमुख परम गति चाहा बस तुम्हार लालच नरना कोलाहल सुन सिय कुलानी सखी लवाए गई जहाँ रानी राम स्वभाव चले गुरु पाही ये स्नेह पर नत बन माही रानी सहित सोहत वशनीशिया अब धाम विधि का करनिया भूप वचन सुन इत उत कही लखन राम डर बोल न सकही। और लखन राजी चाहे तो एक बार खड़े हो जाते तो राजा अपने आप ठंडे हो जाते, पर राम तो लखन के डर के मारे नहीं बोल रहे और राम पहले मर्यादा पुरुषोत्तम तो गुरु के पास जाके सब बैठ गए। सीता जी चली गई अपने माता रानियों के पास में और इधर राजा लोग उदरता कर रहे हैं। अरुण नयन भ्रवती कुटिल चितवन नपन गमोप मन मत कद कन रखी सिंह किशोर ही चोप सखर भरु देख विपल पुर नारी सब मिलते हैं मही पनगारी देहि अवसर सुन शुभ धनु भंगा आयु प्रभु कुल कमल पतंगा। इन्हें प्रभु राम ने बुलाया है उस समय। हाँ, प्रभुकुल कमल पतंगा। ये अच्छा राम जी के लिए भी यही शब्द है, इनको कहा प्रभुकुल कमल पतंगा और राम के लिए कहा प्रभुकुल कमल पतंगा। तो ये भी कमल पतंगा है, वो भी कमल पतंगा है। तो कमल पतंगा ने अपना काम बनाने के लिए दूसरे कमल पतंगा को बुला लिया कि आओ राजा भद्र यहाँ हल्ला कर रहे हैं, हम इस समय कसू करेंगे तो मर्यादा के खिलाफ होगा, इसलिए तुम्हें आओ हमारे काम को साथ दो आकर के। और आकर के केवल इतना ही किया है परशुराम जी, आगे कुछ किया क्या? कुछ नहीं किया, इतना ही करके चले गए, काम बनाए। राधा भाई जी को तो भगे समझ।
देखी महीप सकल सकुचाने बाज सपट जनु लवा लुकाने गौर शरीर भूति फल भाजा भाल विशाल त्रिपुंड विलास शीघ जटा शिष बदन सुहावा विषलस कछुक अरुण होइयावा प्रभुति कुटिल नयन दशराते सहजहु चितवत मनहु विषाते प्रसव कंद उर बाहु विशाला चारु जनेऊ माल मृगशाला कटि मुनि बसन तून दुई बांधे धनुषर कर कुठारु बल गांधे शांत पेश करनी कठिन बरन जाय स्वरूप घड़ी मुनि तनु तनु जनु वीर रस आयो जहाँ सब भूतो तो देखत भगवत वेश कराला उठे सकल भय विकल भगवान किंतु समेत कहीं कहीं निज नामा लगे करन सब दंड प्रणामा। अब इतने राजा अभी तक बड़े हल्ला कर रहे थे हैं मार करके सीता को छुड़ा ले और वो राजा जाकर डंडा कार गिर रहे हैं परभराम जी आएंगे एक परभा मारेंगे तो हमारा तो है जाएगा तजहि शुभाय तमहि तुम जानी शोजा नहीं जनुजा आई फुटानी जनक बहोरी आई सुरनावासी ये बोलाई प्रणाम करावा। अब सीता जी को जब प्रणाम कराया तो परभराम जी ने क्या कहा कि आशीष दीन सखी हर्षानी निज समाज लई गई भवानी है। अचल हो यही बात तुम्हारा सबसे बड़ा प्रिय आशीर्वाद लड़कियों के लिए यही होता है और यही आशीर्वाद जगजननी के लिए गीता जी के लिए दिया है परशुराम जी ने। अविश्वामित्र मिले पुण्याई पद सरोज मेले दो भाई राम लखन दशरथ के जोटा दीन शीश देहि बल जोटा राम चितय रहे तकिलोचन रूप अपार मार मद मोचन। इन्हें भी सुंदर आशीर्वाद दिया कि तुम किसी के डरो मत हमेशा विजयी हो। तो बहुर बिलोक विदेह सना कहा अति भीर अपूछत जानी अजान व्याप्यो कोट शरीर शरीर क्रोधित हो रहा है अनजान की तरफ पहुंच रहे हैं परशुराम जानते सब कुछ है पर अनजान की तरफ पहुंच रहे हैं। तो समाचार कहीं जनक सुनाए यही कारण वही सब आए तुरंत बदन से अनंत निहारे देखे चाप खंड महिलारे अदृश बोले बदन कठोरा कहु जड़ जनक धनुष कह तोड़ा वेग दिखाओ मूर्णत आजू कुलतौ मही जहाँ लगी तब राजू अति डरु तरु देत नृप नाही तोले भूप हर से मन माही सूर्य मुनि नाग नगर नर नारी छोट ही सकल त्रास उर भारी अब पचितात शीर महतारी विदय सवरी बात बिगारी। अब आएगा परफाधारी सवरी बात बिगड़ गई है बनी बनाई बात बिगड़ गई सब पछता रहे सब चिंतित हो रहे हैं। तो भगवती गण स्वभाव तुल सीता अरद निमेश कल्प सब गीता ये आधा निमिष भी एक कल्प के समान सीता जी को व्यतीत हो रहा है परशुराम जी को देख करके। तो सब है के लोग सब जान जान की भी हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। अब रघुवीर क्या बोल रहे हैं अब कल बोलेंगे आज ही भगवान की मंगल आरती करेंगे। और सीताराम 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 सीता लोटा राम सीताराम सीताराम
सीता राम 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 सीता रामचंद्र भगवान की अरे आरती आरती श्री रामायण जी की कीरत कल तलल कसी आरती श्री राम वेदारत ब्रह्मादिक मुनि नारद नारद बालवीक ज्ञान विशारद बाल हरद सुख सनकादिशेष अरुषारद सुख हरद वरन पवन सुत कीरति लीके आरती श्री राम गावत वेद पुरा